दोस्तों, खुद से वादा, मेहनत ज़्यादा और खुद का इरादा आपको अपने ऊंचाइयों पर जाने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए आप अपने अंदर से खुद से वादा कीजिए, खुद से इरादा कीजिए, खुद से दावा कीजिए कि हम आज से पढ़ने के लिए स्टार्ट करेंगे और अपनी मंजिल को जब तक न मिल जाए तब तक पढ़ाई को नहीं छोड़ेंगे। इसी मोटिवेशनल कोट के साथ आज हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं रोज़ बोलता हूँ, मैं ज़्यादा टाइम इस सब चीज़ में बर्बाद नहीं करूँगा आपका। आते हैं सीधा अपने टॉपिक की ओर और स्टार्ट करते हैं आज का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जो बंदा रोज नया जुड़ता है उसको बता दें कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता क्या है और ये एसएससी में आता है। बहुत लंबे सेंटेंस को अगर कोई सिंगल वर्ड में हम बोलें तो उसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है। आइए इसके आगे के टॉपिक की ओर हम बढ़ाते हैं। आज मेरा पार्ट 8 चल रहा है। इसके पहले हम पार्ट 7, पार्ट 6, पार्ट 5 करके पार्ट 1 तक करवा चुके हैं। तो आपको प्ले लिस्ट में उसका सारा वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से आप देख सकते हैं और पर डे हम 10 वर्ड करवाते हैं, आपको पता ही है। तो आइए आते हैं सीधा हम लोग अपने टॉपिक की ओर। देखते हैं आज का नंबर 1 वर्ड क्या है। लॉस ऑफ बॉडली सेंसेशन विथ और विथआउट लॉस ऑफ कॉन्शसनेस। लॉस ऑफ बॉडली सेंसेशन, इसका हिंदी होता है बेहोशी, मतलब एनेस्थेसिया। अब इसको समझने का प्रयास करो, बेहोशी का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो आप गर्मी के दिन में बहुत दिन तक कहीं पे सफ़र कर रहे हो या गर्मी में आप कोई हार्ड काम कर रहे हो, तो वहाँ से जो आपका बॉडी के अंदर जो सेंसेशन आता है ना, जो आपके बॉडी के अंदर कमजोरी आता है, वहाँ से आपके बॉडी के अंदर से जो वाटर लॉस होता है, उसकी वजह से जो आपको लॉस ऑफ कॉन्शसनेस होता है, आपको सोच समझ नहीं पाते हैं, उस स्थिति को हम लोग बेहोशी बोलते हैं। और उसी को अगर हम इंग्लिश में तोड़ के बोलना चाहें तो उसे एनेस्थेसिया सिंगल वर्ड में बोलेंगे। मतलब लॉस ऑफ बॉडली सेंसेशन विथ और विथआउट लॉस ऑफ कॉन्शसनेस, दैट्स कॉल्ड एनेस्थेसिया, मतलब बेहोशी। अब बढ़ते हैं सेकेंड वर्ड की ओर। सेकेंड वर्ड देखते हैं क्या है, क्या बोल रहा है। द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट स्टडीज द ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स एंड देयर डिसऑर्डर्स। मेडिकल साइंस का एक ऐसा ब्रांच जहाँ पे साइंस के अंतर्गत की बात किया जा रहा है। ये आपका टॉपिक बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक आपका इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आप समझ सकते हो कि इंग्लिश का स्कोप कितना ज़्यादा है। अगर आपके अंदर इंग्लिश की समझ बहुत कम है तो आपको बहुत सारे सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। आप समझने का प्रयास करो। द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट स्टडीज द ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स एंड देयर डिसऑर्डर। मेडिकल साइंस का वैसा ब्रांच जिसमें आप कह सकते हो ब्लड का और लिम्फ का, वेसल्स मतलब होता है, आप समझ सकते हो नालिका। वेसल्स का मतलब क्या होता है, नालिका, जिसमें ब्लड के नालिका के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं रक्त नालिका विज्ञान। जैसे आपको देखोगे, आप जैसे इसको सिंगल भाषा में बोलते हो नस। नस के अंदर जो ब्लड चलता है, इसका जो अध्ययन किया जाता है साइंस के अंतर्गत, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंजियोलॉजी बोलते हैं, मतलब उसे रक्त नालिका विज्ञान बोलते हैं, ठीक है। ये आपको ब्लैक, ग्रीन और रेड में इसलिए किया गया है ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। और आपको एक बात और बता दूं कि अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं, जिस तरह से आपको यहाँ पे दिख रहा है वैसे, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल पिंटू क्लासेस पटना, पिंटू क्लासेस पटना, अगर आप वहाँ ज्वाइन करेंगे तो आपको वहाँ पे PDF मिल जाएगा। इसको मैं कमेंट बॉक्स में नहीं पिन अप इसलिए करूँगा क्योंकि यहाँ पे मुझे गूगल ड्राइव पे डालना पड़ेगा और फिर वहाँ से लिंक पेस्ट करना पड़ेगा यहाँ, तो उसमें मुझे टाइम ज़्यादा लगेगा। इसलिए मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूँगा। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से PDF ले सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं थर्ड पे। थर्ड क्या बोल रहा है। ए पर्सन हु इज नॉट ब्रिटिश बट हु लाइक्स ब्रिटेन थिंक्स वेरी मच। ए पर्सन का मतलब क्या होता है, इंसान। हु का मतलब होता है जो। ए पर्सन जो ब्रिटिश नहीं है, मतलब जो ब्रिटिश में रहने वाला नहीं है, ब्रिटिश का आदमी है ही वो नहीं, वो किसी दूसरे कंट्री का है, बट लेकिन वो आदमी क्या करता है, लाइक्स करता है क्या, ब्रिटेन के थिंग्स के। थिंग्स का मतलब क्या होता है, सामान होता है। मतलब ऐसा पर्सन जो ब्रिटेन का रहने वाला नहीं है लेकिन वो ब्रिटेन के सामानों को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, एंग्लोफाइल। यहाँ पे आपको देखोगे तो फाइल और एंग्लो, ये दोनों को आप अलग कर दो। जहाँ भी आपको एंग्लो दिख जाए वहाँ आप समझ जाना कि वो हमारे देश के बात नहीं कर रहा है, वो विदेशी लोगों का बात कर रहा है। जैसे एंग्लो इंडियन बात करते हो ना, तो वो विदेशी लोगों का बात किया जाता है। और फाइल जहाँ आपको दिख जाए PHIL, वहाँ आपको समझ जाना कि वो किसी चीज़ को क्या कर रहा है दोस्त मेरे, पसंद कर रहा है, ठीक है। तो एंग्लोफाइल का मतलब क्या हो गया, मतलब वो इंडियन आदमी नहीं है लेकिन वो ब्रिटेन का आदमी नहीं है लेकिन वो ब्रिटेन का चीज़ क्या कर रहा है, पसंद कर रहा है, वहाँ के सामानों को क्या कर रहा है, वो पसंद कर रहा है। तुम लोग उसे क्या बोलेंगे, इंग्लिश में सिंगल वर्ड में एंग्लोफाइल बोलेंगे, मतलब इंग्लैंड और वहाँ की वस्तुओं को पसंद करने वाला। अब बढ़ते हैं 4 नंबर वर्ड। 4 नंबर वर्ड क्या बोल रहा है, लाइक ए वीक ओल्ड वोमेन। उसको सिंगल वर्ड में अगर बोलना चाहें तो एनाइल, मतलब बुढ़िया के समान।
आपको इसको समझाने का प्रयास करते हैं। लाइक ए वीक ओल्ड वोमेन, जब महिलाएं बुढ़ी हो जाती है तो क्या होती है, वो कमज़ोर हो जाती है और देखने में किस तरह से लगती है। अगर कोई जवान महिला भी अगर बुढ़ी मतलब कमज़ोर हो जाए तो वो बुढ़ी की जैसे देखने में लगेगी, तो उसको हम सिंगल वर्ड में बोलेंगे क्या भाई, एनाइल बोलेंगे कि ये एनाइल की तरह लग रही है। किसी को बोल मत देना एनाइल, नहीं तो गुस्सा के मारबो करेगा 2-3 झाप, ठीक है। तो लाइक ये वीक ओल्ड वोमेन को हम लोग क्या बोलते हैं, एनाइल बोलते हैं इसे इंग्लिश में। खैर देहाती में समझेगा नहीं, एनाइल बोलेगा तो भी काम चल जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो लाइक ए वीक ओल्ड वोमेन को हम लोग क्या बोलेंगे, एनाइल बोलेंगे। इसे समझाने का जरूरत नहीं, इसको तुम आराम से समझ सकते हो। अब बढ़ते हैं 4 नंबर में। 4 क्या बोल रहा है, टू मेक समथिंग, अबे साला, टू मेक समथिंग मोर लाइवली। यहाँ पे आई आ गया, टाइपिंग मिस्टेक थोड़ा सा है तो यहाँ पे वो होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम PDF में सुधार देंगे इसको। टू मेक समथिंग मोर लाइवली दैट्स कॉल्ड एनिमेट। जैसे हम यहाँ पे आपको अभी पढ़ा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम इसको अलग अलग तरह से एनिमेट करते हैं, इसको इस तरह से करते हैं। कभी कभी उड़ के आता है आपका, कभी कभी ये अलग अलग टेक्स्ट में आता है, या फिर कभी कभी मतलब हमेशा डेकोरेटेड टाइप का आता है। तो हम इसको क्या कर रहे हैं, एनिमेट करते हैं, मतलब इसको हम जान डाल देते हैं इसके अंदर, इस तरह से एनिमेट इसको करते हैं कि आपको देखने में लगे नहीं सच में हम यही अपना घर क्लास में पढ़ रहे हैं। तो क्या हुआ इसका मतलब, टू मेक समथिंग मोर लाइवली, किसी भी चीज़ को इतना मतलब अप्रिशिएट कर देना, इतना अप्रिशिएट कर देना, मतलब उसको इतना ज़्यादा मतलब चढ़ा बढ़ा के कर देना जो देखने वाला इंसान को लग रही भाई सही में सामने इसका पढ़ रहे हैं। तो उसका मतलब क्या हो जाता है, एनिमेट होता है। एनिमेट का मतलब होता है जान डाल देना। जान डाल देना मतलब किसी मनुष्य के अंदर में जान डाल देना नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी चीज़ को एकदम उत्साहपूर्वक बताना, किसी भी चीज़ को एकदम पूरा ग्राफिक्स के साथ बताना, उसे हम लोग बोलते हैं एनिमेट करना। अभी हम आपको क्या कर रहे हैं, ग्राफिक के साथ पढ़ा रहे हैं। इसको अगर हम अपना बोर्ड पे लिखते हैं, पीछे साइड तो आपको बोर्ड दिख नहीं रहा होगा, बोर्ड पे लिखते हैं तो क्या होता है, ये हम अपना पेन से लिखते हैं, ज़्यादा एनिमेटेड नहीं होता। लेकिन ये आपको कंप्यूटर पर दिखा रहे हैं, इसको एकदम पूरा डिजाइन करके आपको दे रहे हैं, या हरा कलर में दे रहे हैं या रेड कलर में दे रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, हम इसको एनिमेट कर रहे हैं आपको समझाने के लिए, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए, ठीक है। टू मेक समथिंग मोर लाइवली दैट्स कॉल्ड एनिमेट, मतलब जान डाल देना, ठीक है। अब बढ़ते हैं 6 नंबर। 6 नंबर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या करें, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को आप तोड़ के वो WS भी बोल सकते हो, उतना लंबा बोलने की आपको आवश्यकता नहीं है। ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ ऑपोजिशन, ये 6 नंबर में, इसका मतलब होता है एनिमोसिटी। आप समझने का प्रयास करो, इसका हिंदी होता है बैर। ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ ऑपोजिशन मतलब किसी भी व्यक्ति के पीछे या किसी भी समाज के पीछे या किसी भी देश के पीछे, किसी देश का उसके अंदर क्या हो जाना, उसके साथ मतलब कसो तो दुश्मनी का भाव पैदा हो जाना। जैसे अभी आप देखोगे तो हमारा पाकिस्तान के साथ, हमारा चाइना के साथ, अभी हाल ही के दिनों में मेरा नेपाल के साथ क्या हो गया था, दुश्मनी हो गया था। तो वहाँ अगर सिंगल वर्ड में बोलना चाहें तो नेपाल के साथ क्या हुआ था, एनिमोसिटी हुआ था। पाकिस्तान के साथ क्या हुआ था, एनिमोसिटी हुआ था। चाइना के साथ क्या हुआ था, एनिमोसिटी हुआ था। तो ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ ऑपोजिशन दैट्स कॉल्ड एनिमोसिटी, मतलब बैर, किसी के साथ ऑपोजिट हो जाना, किसी के साथ दुश्मनी हो जाना, क्या कहते हैं, उसे एनिमोसिटी बोलते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं 7 नंबर वर्ड। 7 नंबर वर्ड क्या बोल रहा है, एन ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स एक्टिविटीज ईयर बाय ईयर। आपको इसको समझाने के पहले मैं आपको बता दूं कि एक इंडिया में बुक छपता है, इंडिया ईयर बुक। क्या छपता है दोस्त, इंडिया ईयर बुक। इंडिया ईयर बुक छपता है। इस बुक में पूरे साल भर का इवेंट के बारे में बताया जाता है, क्या इंडिया में घटित हुआ, इंडिया में कौन कौन सी योजनाएं आई, क्या मोदी सरकार इस वर्ष किया, वो सारे इंडिया ईयर बुक में पब्लिश होता है प्रत्येक साल। तो उससे क्या हम लोग बोलते हैं, सिंगल वर्ड में अन्नल्स बोलते हैं, मतलब वर्ष क्रमिक इतिहास, एक वर्ष के इतिहास को हम लोग क्या बोलते हैं, अन्नल्स बोलते हैं। एन ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स, एक ऑफिशियल रिकॉर्ड्स किसी इवेंट का जो एक साल में घटित होता है उससे हम लोग क्या बोलेंगे, अन्नल्स बोलेंगे, मतलब वर्ष क्रमिक इतिहास बोलेंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं 8 नंबर वर्ड में। 8 क्या बोल रहा है, टू टेक कंट्रोल ऑफ ए कंट्री रीजन ETC स्पेशली बाय फोर्स। टू टेक कंट्रोल ऑफ ए कंट्री मतलब किसी भी देश के द्वारा या किसी भी देश के द्वारा किसी देश को या किसी छोटे बड़े एरिया को, या स्पेशली मतलब किसी छोटे बड़े एरिया को अपने कंट्रोल में ले लेना, स्पेशली बाय फोर्स मतलब ताकत के बल पर, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एनेक्स बोलेंगे, संयुक्त कर लेना। जैसे आपको मैं बता देता हूँ, अभी पाकिस्तान और हमारा चाइना, जब पाकिस्तान और चाइना के साथ हमारा लड़ाई हुआ था तो एक बार पाकिस्तान ने हमारा POK का एरिया और चाइना ने हमारा अक्साई चीन का एरिया, ये दोनों एरिया को क्या किया था, बल के मतलब अपने फोर्स के ताकत के बल पर क्या किया था, दोनों एरिया को अपने कब्जे में कर लिया था। मतलब वो क्या किया था, एनेक्स कर लिया था अपने साथ। पाकिस्तान का POK एरिया और चाइना जो मेरे साथ अभी अक्साई चीन का एरिया है वो, तो हमारा एरिया क्या किया था, एनेक्स कर लिया था। मतलब टू टेक कंट्रोल ऑफ ए कंट्री रीजन ETC बाय द
द फोर्स, स्पेशली बाय द फोर्स। ठीक है, अब बढ़ते हैं 9 नंबर वर्ड। 9 नंबर वर्ड क्या बोल रहा है? टू डिस्ट्रॉय समबॉडी समथिंग कंप्लीटली। समबॉडी समथिंग कंप्लीटली मतलब समझने का प्रयास करो। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है किसी भी चीज को क्या करना, खत्म कर देना, खत्म करना, या फिर इसका मतलब होता है एंड करना, या इसका मतलब और भी बहुत सारा होता है, लेकिन मैं आपको इतना बताने का प्रयास करता हूँ। टू डिस्ट्रॉय समबॉडी समथिंग कंप्लीटली मतलब किसी भी चीज़ को कंप्लीटली खत्म कर देना। आपको जैसे मैं बताने का प्रयास करूँ, 2016 तक हमारे इंडिया में 500 का और 1000 का नोट चलता था, लेकिन 2016 में जब मोदी जी 2014 में आए थे तो वो क्या किए थे, वो दोनों नोट को, 500 के नोट को और 1000 नोट को पूरी तरह से बैन लगा दिए। क्या किए? पूरी तरह से बैन लगा दिए, मतलब उसको वो क्या किए, एनिहिलेट किए, मतलब संहार कर दिए, उसका खत्म कर दिए। अभी आपको 500 और 1000 का नोट जो पुराना वाला था 2016 से पहले, वो आपको कहीं भी नहीं दिखेगा। तो मोदी जी क्या किए, उसको एनिहिलेट कर दिए, मतलब संहार कर दिए, मतलब उसे खत्म कर दिए, उसे एंड कर दिए। टू डिस्ट्रॉय समबॉडी या समथिंग कंप्लीटली, दैट्स कॉल्ड एनिहिलेट, मतलब संहार करना। ठीक है, अब बढ़ते हैं 10 नंबर वर्ड। 10 नंबर वर्ड क्या बोल रहा है? द डेट ऑन विच, एक ऐसा तिथि जिस दिन एन इवेंट, घटना, हैपेंड इन सम प्रीवियस ईयर, मतलब एक दिन, मतलब कह सकते हो आप प्रीवियस ईयर में कोई घटना, आप इसको समझने का प्रयास करो अपने वर्ड में। एनिवर्सरी आप लोग सब कोई सुना होगा, कोई कोई बोलेगा कि आज मोदी जी का जन्म एनिवर्सरी, आज किसी बच्चा का जन्म एनिवर्सरी है। बड़े जो मनाते हैं ना वो एनिवर्सरी, या कोई बड़ा बड़ा कारखाना वगैरह खोलता है, या कोई बड़ा फैक्ट्री खोलता है, या फिर कोई बड़ा कंपनी है तो बोलता है आज इसका एनिवर्सरी, मतलब जिस दिन को वो फैक्ट्री को खोला जाता है वो दिन फिर अगर घूम के आ जाए रिटर्न, तो उस दिन को हम लोग बोलते हैं एनिवर्सरी। देखो वही लिखा है, द डेट ऑन विच इन इवेंट हैपेंड इन सम प्रीवियस ईयर, एक ऐसा डेट जो पिछले साल घटित हुआ हो उसे हम लोग बोलते हैं एनिवर्सरी, मतलब सालगिरह। तो इस तरह से आपके पास 10 क्वेश्चन कंप्लीट होता है, और मिलते हैं कल पार्ट 9 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जहाँ भी रहिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। मिलते हैं कल।